गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ देख ली थी। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था, इट कन्वर्ट्स chemical energy to electrical energy। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, और हम लोग जानते हैं, हमने ये भी देखा था कि दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि किसके थ्रू हम लोग, किस चीजों के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिजाइन करते हैं। पहले इसको किसने बनाया था? सबसे पहला जो डिजाइन किया गया था वो था डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक है, इसे हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। आइए इसकी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डिजाइन किया गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये दो बीकर लिया गया जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड लगाया गया, दोनों में इलेक्ट्रोड लगाए गए। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोग यूज करेंगे, जिससे कि हमारे आयंस का मूवमेंट हो सके। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने लगाने के बाद ये हम लोगों ने बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया करंट मेजरमेंट के लिए। करंट किधर मेजर हो रही है, किधर से किधर मेजर हो रही है, और ये आ रहा है। ठीक, बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हरदम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको हम लोग कहते हैं एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसे हम लोग कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कैथोड। ठीक, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके, ये और ये आप क्या हैं? दीज आर द नोन एज इलेक्ट्रोड। कंबाइनली इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, ये वाला जो है वो एनोड है। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो हम लोगों ने ले ली। ठीक, अब यहाँ पर हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है? जिंक का। और यहाँ पर जो सोल्यूशन है, यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फेट है। कितना? 1 मोलर। 1 मोलर जिंक सल्फेट, 1 मोलर जिंक सल्फेट। और यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया गया है, ये दिया गया है 1 मोलर जिंक कॉपर सल्फेट। ठीक है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट। ओके, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है? कॉपर। किसका है? कॉपर। ठीक, अब हमारे पास जैसे ही हमने इसको बनाया, ये पूरा सेल डिजाइन कर दिया, इस सेल में हमारे यहाँ पर जैसे बैटरी लगाई, पूरा हमारा जो डिजाइन बना, तो उसमें हम लोग एक यू शेप की एक ट्यूब भी हम लोग लगा देते हैं। इसमें एक यू शेप की ट्यूब लगा दी जाती है, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं हम लोग? साल्ट ब्रिज। ओके, इसमें भी सोल्यूशन भरा रहता है। इसका हम लोग अभी यूज देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या भरा रहता है। इसमें हम लोग सोल्यूशन भरते हैं या तो KCl या फिर KNO3 या फिर अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम
नाइट्रेट, ये सोल्यूशन ये इनके इलेक्ट्रोलाइट इनके सॉल्यूशंस भरे जाते हैं। ठीक, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा डिजाइन होता है और हम लोगों ने ये बना दिया, तो हमारे पास ये वाला एनोड है। हम लोगों ने 11 में पढ़ा था कि एनोड में हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है, अब इस पूरे सेल में जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको कंबाइनली हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स में दो टाइप की रिएक्शन होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एनोड में हम लोग क्या होती है? ऑक्सीडेशन। इस वाले ये इस हाफ ये यहाँ से डिवाइड किया जाए तो ये अलग हाफ से है, ये अलग हाफ से है। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और इस टर्मिनल में क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो रही है देखिए जरा। जिंक इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने सेल से रिमूव करके क्या बना रहा है? जिंक 2+। और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पर आपकी हो रही है कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या है? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पर होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से मूव करता हुआ यहाँ पर जाएगा, और यहाँ का जो कॉपर 2+ है उसको मिलेगा, और इमीडिएट वो कॉपर इसमें क्या होगा? रिड्यूस होकर के इकट्ठे में लग जाएंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जिंक आपका जो ये प्लेट है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, वो जिंक जो है आपका ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होकर के इस इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, जिसकी वजह से अब आपका धीरे धीरे क्या होगा? ये आपका ये क्या होगा? ये थिक होता जाएगा, और ये क्या होगा? आपका थिन होता जाएगा। ठीक है, क्यों? इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और इससे जिंक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जा रहा है, जिसकी वजह से ये थिन होता जाएगा, और ये थिक होता चला जाएगा। ठीक है, ये पतला होता जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड आपका मोटा होता चला जाएगा। ठीक, और ये जैसे ही आपके कंप्लीट सर्किट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर यूज आता है आपको किसका? साल्ट ब्रिज का। आपने इसको पूरी सर्किट कंप्लीट कर दी, आपको कैलोरीमीटर बता देगा कि करंट किधर से किधर फ्लो होगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए हमारे पास जो ये साल्ट ब्रिज है, इस साल्ट ब्रिज का क्या यूज है? ठीक है, इस साल्ट ब्रिज का क्या यूज है? आप देखिए जैसे यहाँ पर जिंक प्लस आयन होगा, ये जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट होगा। पहले तो ये जिंक सल्फेट जितना था वो आपस में न्यूट्रलाइज थे, लेकिन जैसे यहाँ से जिंक यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, आयंस जिंक 2+ के ज्यादा हो जाएंगे, इसके आयन क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे, तो हमको दूसरे नेगेटिव आयन चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर अगर KCl मान लीजिए आपका भरा हुआ है, आपका ये वाला सोल्यूशन भरा हुआ है, तो यहाँ पर से ये पोरस फॉर्म है, जिससे केवल आपका कह सकते हैं ये जिलेटिन के बना रहता है, जिलेटिन इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको पैक करने के लिए, जिसमें से वो आयंस को केवल मूव करने देता है, आयंस को करता है मूव करने देता है। यहाँ पर ये जो है ये जिलेटिन का है, किसका है? जिलेटिन। और अगर नाम का एक पेड़ है जो जिलेटिन की तरह उसका भी एक रस निकलता है, इससे हम लोग इसको पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आयन एक्सेस में हो जाता है तो नेगेटिव आयन को इधर जाने देता है, जिससे कि न्यूट्रलाइज हो सके। और इधर के केस में देखिए, और हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हरदम यूज करिएगा जिसमें कि आपका आयंस की साइज, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की साइज लगभग सिमिलर हो, लगभग एक बराबर हो, उनका मूवमेंट लगभग एक टाइप से हो रहा हो। जब साइज सिमिलर होगी तो मूवमेंट भी लगभग सिमिलर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर Zn2+ के आयन ज्यादा हो गए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर क्लोराइड आयन इधर आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पोटेशियम आयन बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा? जब यहाँ पर कॉपर पहुंचेगा, कॉपर रिड्यूस होगा, तो सल्फेट आयन एक्सेस में हो जाएगा। इस सल्फेट आयन को रिड्यूस करने के लिए इधर से पोटेशियम यहाँ पर मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, हमारे आयंस एक्सेस में नहीं रहेंगे, वो सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज का जो यूज है, इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ आयन। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ आयन। सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है? एक्सेस में जो आयन आपके प्रोड्यूस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का यूज इसको किया, न्यूट्रलाइज करने में इसका यूज किया जाता है। ओके,
हमारे पास ये केसेस आपके मिल गए। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका डेंजर सेल है या गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं। और इसी को पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन आता है डिजाइन करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं हम लोग को इसमें क्या क्या जानकारी इसमें से मिलती है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें से मिलते हैं। आई होप इसको आप बना लेंगे। हम थोड़ा मिटाते हैं इधर से, कौन कौन से पॉइंट्स इससे हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूं, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर में। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट मिलते हैं। ओके, पहला, ठीक है, पहला पॉइंट है जिंक ऑक्सीडाइज इन Zn2+। ठीक है, सो दैट Zn2+ आज भी ऑक्सीडाइज होगा, सो दैट ऑक्सीडेशन दिस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड में आपके अमाउंट कह सकते हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह दीजिए आप, सब्सटेंस डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमाउंट जो है सब्सटेंस का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा कॉपर रिड्यूस, कॉपर 2+ रिड्यूस इन कॉपर, और इसमें क्या मालूम पड़ता है, अमाउंट ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ कॉपर इंक्रीजेस। ये देखिए ये चीजें हम लोग मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपर का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर जिंक का अमाउंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये जानकारी हम लोग को मिलती है। ठीक, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। क्यों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के Zn2+ आयन इलेक्ट्रोलाइट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से मूव करता है, इधर पहुंचता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक, और चौथा पॉइंट है, हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है। करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन तो इधर से मूव करता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लाइक दिस, इधर से इधर। ठीक है, ये हम लोग को पॉइंट्स मालूम पड़ जाते हैं, ये हम लोग को पॉइंट्स मालूम पड़ जाते हैं। ठीक, अब इससे जो मेजरमेंट होता है, ये मेजरमेंट होती है आपकी, ये मेजरमेंट होता है आपका E0 ऑफ सेल। आपको पहले पढ़ाया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, E0 ऑफ सेल। यहां से जो मेजरमेंट होता है E कैथोड माइनस E एनोड, ये बताया गया था ना, E कैथोड माइनस E एनोड। याद कीजिए 11th में आपको इस फॉर्मूले को बताया गया था, आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। ठीक, तो E कैथोड माइनस E एनोड, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर जो भी आएगा, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। आइए हम लोग बाहर से एक बैटरी लगाते हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। इसके डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर रहेगा, जो हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या होगा, करंट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। ठीक है, करंट का फ्लो इधर हो रहा है, इसमें हम लोग इधर करवा देते हैं। ठीक, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है,
करंट कहां से फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, इधर से हम लोग इधर मूव करा देते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में हम लोग के पास दो चीजें मिलेंगी, तीन चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब यहां पर से जो मेजरमेंट होगा दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इस करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इस करंट को रिपेल करेगा, इस करंट को रोकेगा कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। तो इससे हम लोग देखेंगे कि इसके थ्रू हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे, कितना ईएमएफ ऑफ सेल है, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, ठीक। तो इसमें से हम लोग को जो मालूम पड़ेगा, जो जानकारी मिल रही है वो आइए देखते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला पॉइंट आता है, अगर ईएमएफ ऑफ सेल आपका क्या है, कम है, किससे, ई नॉट से, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट से कम है, उस कंडीशन में आपका करंट का फ्लो क्या होगा, यही होगा। इस कंडीशन में आपका करंट का फ्लो क्या होगा, करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड जो हमारा था, बस थोड़ा आपका जो कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर ईएमएफ ऑफ आपका क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो हमारा सेल किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। हमारा अब रिएक्शन क्या हो रही थी, पहले रिएक्शन पहले हमारा करंट इधर फ्लो हो रहा था, जब ये नहीं लगा हुआ था, ये नहीं लगा हुआ था, तो रिएक्शन हमारी इधर से फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा क्या था, स्पॉन्टेनियस था। लेकिन हमने एक्सटर्नल अफेयर्स लगा करके करंट डायरेक्शन को फ्लो कर दिया, अपोजिट कर दिया। जब करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो हमारी रिएक्शन क्या हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में क्या होती है, ईएमएफ ऑफ सेल आपका ज्यादा हो गया, किससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तीसरा पॉइंट, अगर आपका ईएमएफ इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन। अब उस कंडीशन में ना करंट का फ्लोटेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो रुक जाएगा। रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। रिएक्शन आपको आप क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, इतनी जानकारी हम लोग को इसमें से मिलती है, इतनी जानकारी इसमें से हम लोग को मिलती है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन हर बार आपका आता है। ओके, This is the functioning of electrolytic cell, ठीक है। EMF of cell कह सकते हैं आप, functioning of EMF of cell, ठीक। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, देखिए हमने जो अभी सेल लिखा था, ठीक है। अब इस सेल में जो आपका सेल आप जब बनाएंगे तो उसमें डबल लाइन ये जो लिखते हैं, ये अब आपको बताता है साल्ट ब्रिज। इसके किसके बारे में बताता है, ये साल्ट ब्रिज यूज किया गया है, ठीक है। अब इस तरफ आपका जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं और राइट साइड में लिखते हैं आपका रिडक्शन। मींस एक फार्मूला है आओ CR, A मींस एनोड, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये C मींस कैथोड, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन,
क्या हुआ, रिडक्शन। फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत आसान है, आओ सी आर, आओ सी आर। अब हमने जो पहले अभी रिएक्शन लिखी थी उसमें हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, आपने लिखा था Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लिखा था आपने कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर में रिड्यूस हुआ था, ठीक है। और ये सब क्या थे, 1 मोलर सॉल्यूशन के थे। तो आप देखिए मोलरिटी के साथ लिखेंगे हम लोग, देखिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है, Zn 2 प्लस मींस Zn आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn 2 प्लस में साल्ट ब्रिज, साइन ऑफ साल्ट ब्रिज, बड़ी दो बड़ी लाइन करेंगे, और कॉपर किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 मोलर, और यहां पर क्या लिख देंगे 1 मोलर। जो मोलरिटी हो किसकी होगी, आयंस में ही लिखे जाएंगे, इनमें मोलरिटी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल, दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। और हम लोग इसके बारे में और ज्यादा अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको कुछ सेल को का ये रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आपको होमवर्क में दिया जाएगा, आपको होमवर्क जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।